सेनापति बताता है वो एक सैनिक था जिसकी कद काठी बड़े महाराज की तरह ही थी। महाराज फिर पूछते हैं फिर तुमने पिताजी को तहखाने में बंदी क्यों बनाया? सेनापति बताता है असल में केवल बड़े महाराज को ही इस राज्य के गुप्त खानदानी खजाने के बारे में पता था। महाराज आश्चर्य से पूछते हैं कौन सा खजाना? सेनापति बोलता है जी महाराज, ये आपके खानदान का खानदानी खजाना है जिसका नक्शा केवल बड़े महाराज जानते हैं। मेरे और मेरी प्रेमिका के लिए वो जानना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए हमने बड़े महाराज को बहुत यातनाएं दी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। इतना सुनते ही महाराज क्रोधित हो उठते हैं और अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। तभी रानी अंबिका बोल उठती हैं रुकिए महाराज, अभी तो और भी राज खुलने बाकी हैं। फिर महाराज रानी अंबिका की ओर देखते हुए पूछते हैं अब और कौन सा राज अंबिका? रानी अंबिका कहती हैं वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। महाराज बताइए सेनापति। यह सुनकर सेनापति आश्चर्य से रानी अंबिका को देखने लगता है। फिर रानी अंबिका कहती हैं ठीक है, वो राज मैं ही बता देती हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे। महाराज राजमाता अभी भी जीवित है। महाराज हैरान हो जाते हैं और रानी अंबिका से बोलते हैं ये आप क्या कह रही हैं? यह सुनकर सेनापति भी चौंक जाता है और उसके मुख से तुरंत निकल जाता है यह कैसे संभव है? उन्हें तो हमने खुद मंदिर में जलाकर मारा था। रानी अंबिका कहती हैं महाराज, राजमाता जंगल में मेरे माता पिता के साथ सुरक्षित हैं। अब आपको सेनापति जी बताएंगे कि राजमाता को समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी। महाराज क्रोधित होकर बोलते हैं बताओ सेनापति, अन्यथा हमारी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। सेनापति डर से कांपते हुए बोलता है ये योजना भी मैंने और मेरी प्रेमिका ने मिलकर ही बनाई थी। फिर रानी अंबिका कहती हैं आपकी प्रेमिका का नाम भी बता दीजिए। सेनापति सिर झुका लेता है। रानी अंबिका कहती हैं महाराज, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, परंतु वो प्रेमिका कोई और नहीं छोटी रानी ही है। ये सुनकर छोटी रानी की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि उन्होंने हमेशा हर कार्य मंजली रानी के वस्त्र पहनकर किए थे, इसलिए अगर कभी कोई फंसेगा तो वो मंजली रानी होगी। लेकिन रानी अंबिका कहती हैं मुझे भी हमेशा यही लगता था कि मंजली रानी और सेनापति के बीच कुछ चल रहा है, पर आज जब मैंने बावड़ी में चुपके से उनका पीछा किया तो मुझे पता चला